अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सीखेंगे जिसका उन्वान है द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। वाइल्ड यानी जंगली, बोर यानी जंगली सूअर, टस्क्स यानी लंबी नुकीले दांत जैसे हाथी के होते हैं, बार्क यानी दरख्त की छाल, ग्रीन यानी मुस्कुराहट, टीज यानी तंग करना या चिढ़ाना, स्केर्ड यानी डरा हुआ, कीप राइट ऑन यानी जारी रखना। इस कहानी में दो किरदार है। पहला है द वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर जिसके हाथी की तरह दो लंबे नुकीले दांत होते हैं, और दूसरा किरदार है लोमड़ी। आइए शुरू करते हैं कहानी द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. एक दिन एक जंगली सूअर अपने दांत दरख्त की खाल पर तेज कर रहा था। He was doing it very carefully. ये काम वो बहुत ही एहतियात से कर रहा था। There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. लोमड़ी हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाने के मौके के तलाश में रहती थी। When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने उस जंगली सूअर को देखा तो उसने उसे तंग करने का इरादा किया। He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए दरख्तों की अतराफ घूमना शुरू किया। He also began to act as if he was really scared. वो इस तरह अदाकारी करने लगी जैसे वो सचमुच घबराई हुई है। But the boar did not pay any attention to him. लेकिन जंगली सूअर ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। He kept right on with his work. उसने अपना काम जारी रखा। At last the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." आखिरकार लोमड़ी ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई छुपा दुश्मन नजर आया, न कोई खतरा। True, replied the boar. Just now there may not be any danger, but when it will comes, there won't be any time to sharpen my tusk. सच है, उस जंगली सूअर ने जवाब दिया, इस वक्त कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब खतरा आएगा तब मेरे पास अपने दांत तेज करने के लिए वक्त नहीं होगा। My weapon have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer. उस खतरे के वक्त मेरा हथियार इस्तेमाल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मैं तैयार ना रहूं तो मुझे तकलीफ हो सकती है। This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. ये कहानी
हमें ये बताती है कि हमेशा तैयार रहना बेहतर है। हमें कोई भी काम आखिरी वक्त पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।